हम समझेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं एनडीए की। महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर लड़ाई है तो एनडीए में प्रत्याशियों के चुनाव पर घमासान मचा है। बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जाहिर कर दिए। बीजेपी अपने सभी 101 प्रत्याशियों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है। जेडीयू ने भी कल अपनी पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। आज जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट में बाकी बचे प्रत्याशियों के नाम भी साफ कर दिए। दूसरी लिस्ट में जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इसके साथ ही जेडीयू के भी सभी 101 प्रत्याशी तय हो गए हैं। जेडीयू ने अपनी लिस्ट में स्थानीय और जातीय दोनों समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। जेडीयू की लिस्ट में 37 पिछड़े, 22 अति पिछड़े और 15 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी शामिल है। जेडीयू ने इस बार कुल 13 महिला प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है मुस्लिम प्रत्याशियों पर, क्योंकि पिछली बार 11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करने वाली जेडीयू ने इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। और जन्नत की हकीकत ये भी है कि पिछली बार 11 में से उनका एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जीता नहीं था। इसके अलावा बाहुबली चेहरों का टिकट देने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। जेडीयू ने इस बार 3 बाहुबली छवि वाले नेताओं को टिकट थमाया है, लेकिन एनडीए के नेता सीट शेयरिंग और टिकट विवाद की जगह विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। यूनाइटेड ने 101 पर घोषणा कर दिया है। दोनों के 101 घोषित हो चुके हैं और लगभग नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण भी हो रही है। अब जो गठबंधन टूटे हो ना टूटे हो, देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। एनडीए के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं ये को बताइए। एनडीए के सारे दलों ने सूची तक जारी कर दी। 243 में से 237 कैंडिडेट की सूची जारी हो गई ऑफिशियली, और आप कह रहे हैं नीतीश कुमार कुशवाहा इसके चक्कर में पड़े हुए। केकड़ा का सोचिए, केकड़ा लोग कहाँ गए? एक भी सूची मिला केकड़ा का? बड़ा केकड़ा राजद एक भी सूची दिए? सुने एक केकड़ा तो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकल रहे हैं, सनी जी। बाकी लोग कहाँ हैं? एक भी सूची मिली? उनकी आप चिंता ही नहीं कर रहे हो। चिंता ये करो कि बिहार में विपक्ष बचेगा कि नहीं। हालांकि बाहुबली या उनके परिजनों को टिकट थमाने में आरजेडी और चिराग पासवान की एलजेपी भी पीछे नहीं है। अब तक बिहार के चुनावी जंग में ऐसे 7 चेहरे सामने आ चुके हैं जो या तो बाहुबली हैं या उनके परिवार से। इनमें सबसे बड़ा नाम बाहुबली अनंत सिंह का है, जो मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा धूमल सिंह, ये एकमा सीट से जेडीयू प्रत्याशी है। अमरेंद्र पांडे, ये भी एक सीट से जेडीयू प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रत्याशी हैं। ओसामा साहब, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वो रघुनाथपुर से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा वीणा देवी सूरजभान की पत्नी हैं, वो मोकामा से आरजेडी के प्रत्याशी, यानी बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला मोकामा में होने जा रहा है। रीतलाल यादव दानापुर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, ये भी एक बाहुबली हैं। एनडीए में कल भी बोला कि सब कुछ ठीक नहीं, और अभी मारपीट हुआ। इनके कुशवाहा जी के वर्कर लोग वहां पर मारपीट किए। कल अमित शाह जी से मिले, हम नीतीश कुमार किसी से मिल ही नहीं रहे। सम्राट चौधरी को भगा दिए। हम नीतीश कुमार जी को खंजर सब भोंके दिया था, वो तो त्रिनेत्र जग गया। और राम हनुमान को तो बचा नहीं पाए, हनुमान को तो खत्म कर दिया। अवार्ड तो दिए थे, अरे वाह, अवार्ड में क्या हुआ? तो राम कहिए, राम को बचाने हनुमान को। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह, मेरे साथ आरजेडी से रविशंकर रवि और जीएम शाहीन साहब जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। शाहीन साहब नहीं है मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं सीधे जाता हूं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास। आपके 2 सहयोगी और टोटल जो है सभी ने, दोनों पार्टियों ने बाहुबलियों को टिकट दिया है। आप तो राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने की बात करते हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह, और अनंत सिंह जैसे लोगों को अगर लड़ाया जाएगा तो फिर ये क्या संदेश देगा आपके गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए? देखिए, कहीं कहीं पे विजिबिलिटी देखी जाती है, वो एक विषय है, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं है, कहीं पे मुकदमे चल रहे हैं, भाई अगर आप देखिए, पर बाहुबली है तो भी चलेगा। 20 साल की सिफारिश
20 साल की दीपक जी 20 साल का सुशासन भी देखना चाहिए। 20 साल का जंगल राज जो कि आपने बहुत करीब से देखा होगा, आप तो मीडिया मॉनिटरिंग भी करते रहे होंगे उस टाइम पर। इनका जंगल राज आपने देखा होगा तब कि जब मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर बैठ के निगोशिएशन होता था। और इनका सेवा भाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं वो सहभागिता को ढूंढते हैं। वो कहते हैं जनता के बीच में हम कितनी जाके सेवा करेंगे, सहभागिता की बात करते हैं। और इन लोगों की बात होती है पावर शेयरिंग की, निगोशिएशन की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिजनेस डील कर रहे हैं यूपीए के इंडिया अलायंस के लोग, हमें निगोशिएशन करना है। सहभागिता की बात इसमें नजर नहीं आती है। और जो जंगल राज है वो तो गजब का, जहां की चीफ मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व होते थे, जहां के मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व होते थे, बैठते थे मुख्यमंत्री का। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं की पार्टी के नेता थे साधु यादव, उन्होंने बयान दिया। लोगों को वहां का दिखाई पड़ता था, 118 नरसंहार लोगों ने वहां का देखा। लोगों में डर था किस तरीके से विश्वास, जो वहां की आईएएस के ऑफिसर की वाइफ थी, उनके साथ क्या घटना घटी, वहां पे कितने विधायक की हत्या, 2 विधायक की हत्या कर दी गई थी। वहां पे डॉक्टर पलायन करने लग गए थे। मैं तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश आके रहने लग गए थे, या उधर दिल्ली या यहाँ वहां जाने लगे। बिहार में कहां लोग रहने। लेकिन जो 20 साल का शासन देखा लोगों ने, सुशासन देखा, जो वहां डेवलपमेंट देखा। आज देखिए 38 जिलों के अंदर 55,000 किलोमीटर से रोड नजर आती लोगों को। पीएमसीएच एशिया सबसे बड़ा 5500 बेड का हॉस्पिटल नजर आता है। उड़ान स्कीम से 6 वहां पे एयरपोर्ट नजर आते हैं। ग्रीन फील्ड, कभी उन्होंने उम्मीद किया था बीटा में कभी ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनता, लेकिन नहीं, ब्राउन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। ठीक है, यही रुक जाते हैं। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि से पूछ लेता हूं। डॉक्टर रविशंकर रवि, आप कुछ भी कर ले पर ये जंगल राज का तमगा आपको नहीं छोड़ेगा, और ये जंगल राम के नाम पर ही घेर घेर के एक बार फिर से ऐसा ना हो कि फिर से अपनी सरकार बना ले, क्योंकि जंगल राज का जो दाग है वो आपसे मिटाए नहीं मिटता है। और भ्रष्टाचार नहीं, ये दीपक जी, इसको देखिए, अगर 20 साल तक सरकार चलाने के बाद भी एक फॉल्स नैरेटिव जो कि वर्चस्ववादियों के द्वारा और मीडिया के द्वारा रचित गठित एक नैरेटिव रहा जंगल राज का, जो आज भी उसको एक बहाना बना के या उस नाम पे जो है एक जनता को भड़काने की कोशिश करना, वो दौर जो लोगों ने समझते हैं उस समय के सामाजिक राजनीतिक स्थिति को, तो मैं बस 2 बात कहना चाहता हूं। एक तो ये कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का वो स्वर्णिम दौर था, और लालू जी का नाम सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के लिए गोल्डन वर्ड्स में, स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जा चुका है, और भविष्य के इतिहास में भी लिखा जाएगा। तो ये तो अब बोलते रहिए। अभी क्या हो रहा है? क्या पिछले 20 साल में बिहार में कोई गुनाह नहीं हुआ? अभी आप सब लोग मीडिया में क्या चला रहे थे? हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से कांड हुआ, खेमका मर्डर कांड जिस तरह से हुआ, हर रोज क्राइम के जितने भी डाटा हैं उस पे बिहार की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में सबसे रवि जी यहीं पर रुकिए, आपका वक्त पूरा हुआ। शाहीन साहब, चलते चलते मुझे बता दीजिए कि पिछली बार 11 मुस्लिम कैंडिडेट और इस बार मात्र 4 मुस्लिम कैंडिडेट क्यों? विनेबिलिटी फैक्टर के चलते आपने 7 कैंडिडेट घटा दिए, क्योंकि पिछली बार 11 में से एक भी नहीं जीता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ठीक है, जो डिमांड जैसे आई थी, जैसे लीडरों ने जैसे चाहत अपनी रखी, वैसे हमने मैंडेट दे दी है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा काम जो है कैंपेनिंग करना है, हमारा काम उनको जिताना है। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम लोग 4 कैंडिडेट अगर हमने मुस्लिम उतारे तो 4 के चारों जीत कर आ जाए और सरकार बनाए। नवंबर के इसके एंडिंग में आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपकी सरकार बने। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, वो सरकार बनाना है। हमारा टारगेट लोगों का काम किया हमने, लोग जो हमने काम किया है बिहार में, जो लोगों के मामलात को ठीक किया, उसके बदले वोट मांगना। ठीक है, हमारी खाली बातें ये भी बता रहे थे कि इनके टाइम पे जो है कि मर्डर हुए, वो हुए। जरा अपना रिकॉर्ड निकालिए पुराना पिछला, और हर दिन में कितने मरते थे, कितने लोगों का मर्डर होता था, वो जरा देख ले तो इनको एक नजर साफ आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर रवि जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।
सीट शेयरिंग और टिकटों के ऐलान में सबसे पहले बाजी मारने के बाद अब एनडीए ने चुनावी प्रचार के मैदान में भी बढ़त बना ली है। खासकर बीजेपी ने बिहार के कुरुक्षेत्र में प्रचार युद्ध के लिए अपने बड़े योद्धा उतार दिए हैं। इसका आगाज हुआ पटना के दानापुर से, जहां बीजेपी के टिकट पर पर्चा दाखिल करने पहुंचे रामकृपाल यादव के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। योगी ने रामकृपाल यादव को जिताने की अपील करते हुए महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि माफिया और गुंडों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर ही सबसे कारगर एक्शन है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है।